चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, 28 जून है और देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले परीक्षा मंत्र, आपका इंपोर्टेंट टॉपिक, इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज प्यारे साथियों, परीक्षा मंत्र में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो देखिए साथियों, जो परीक्षा मंत्र का आज टॉपिक है हमारा इंडेक्स। 2023 में जितने महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए हैं साथियों, उसमें हम देखेंगे अपने भारत की रैंक। आखिर भारत की क्या रैंक है दोस्तों? एग्जाम में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप देखेंगे कि विभिन्न जो सूचकांक निकलते हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा विश्व स्तर पर, उसमें भारत की रैंक हम देखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। जितने भी साथियों में कवर किए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है साथियों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हिंदी में बात की जाए तो 161 161वें पोजीशन पर है भारत वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट है पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है ये। इसमें भारत की रैंक की बात की जाए 2023 की पैरिस है, तो नोट करिएगा 85 नंबर। नेक्स्ट नोट करिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक की बात की जाए तो 126 है साथियों, 126 नंबर पर। अगला है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है साथियों? 4th नंबर पर है इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 42 साथियों, नोट करिए। नेक्स्ट नोट करिएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 8वें नंबर पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 108 है। और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, इसमें सबसे अधिक संपत्ति यानी सबसे अधिक जो संपत्ति वाले सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी साथियों, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं आपको यहाँ पर देखिए टिक कर देता हूँ, वो जरूर आप लोग रख लीजिएगा, बाकी चाहे करें तो चल जाएगा। पहला ये नंबर है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। फिर नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा आता है। फिर आपका आपका ये हो जाता है परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन। फिर आपका ये है, और सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है, तो ये 3-4 आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए, अब देखते हैं आज का आखिर मोटिवेशन क्या है। तो सब्र कीजिए, जल्दी ही मुश्किलों का अंधेरा खत्म होगा और सफलता का सूर्य जो है उदय होगा। तो मैं जैसा बार बार कहता हूं साथियों, कल भी आपको समझाया था कि अगर आपको सफल होना है साथियों, तो आपको धैर्यवान होना सीखना होगा। धैर्य जरूरी है आपके लिए। सब्र कीजिए, धैर्य रखिए, आप लोग पेशेंस रखिए, और मुश्किलों का अंधेरा भी इसमें जो है खत्म होगा, ठीक है। आपका जो टफ टाइम चल रहा है उससे आप लोग जरूर उबर कर बाहर आएंगे, आपका अच्छे दिन भी आएंगे साथियों। उसके लिए आपको जी तोड़ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ। और सफलता का सूर्य तो उदय होगा ही, लेकिन उसके लिए आपको सूर्य की तरह अगर जलना है, आपको सूर्य की तरह आपको चमकना है साथियों, उसकी तरह अगर आपको शाइन करना है, तो आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिस सूर्य की तरह आपको जलना भी होगा, तपना भी होगा अपने आप को, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं प्लेलिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर साथियों, ठीक है। तो चलिए प्लेलिस्ट देखते हैं। प्लेलिस्ट, चलिए तो प्लेलिस्ट में देखते हैं परीक्षा मंत्र हमने देखा साथियों आपका, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा देखें, पूरा टॉपिक ये पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे। आज का टॉप 5 करंट अफेयर्स दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले सॉरी, आज का टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व एमएसएमई डे जो है 27 जून को मनाया जाता है। अला अलापुझा के डॉक्टर के वेणुगोपाल को मिला आईएमए अवार्ड। और पुरुषोत्तम रूपाला ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन इंडोनेशिया में जो है किया जाएगा। चलिए, नोट कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है आप लोग, और नोट करते चलिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जो है डीबीएस बैंक का किसको जो है डीबीएस बैंक इंडिया ने एमडी के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका रजत वर्मा को साथियों। डीबीएस बैंक इंडिया ने एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है साथियों? तो रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया ने जो है इसको नियुक्त कर दिया है, ठीक है। तो साथियों आपको बता दें कि डीबीएस बैंक जो लिमिटेड है साथियों, ये सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। इसकी स्थापना साथियों हुई थी 16 जुलाई 1968 को। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, चूंकि अभी प्रश्न इससे रिलेटेड करंट अफेयर से, इसलिए पूछ लेगा।
सिंगापुर के अंदर है साथियों। सिंगापुर का बहुराष्ट्रीय बैंकिंग वित्तीय सेवा निगम है और वर्तमान महानिदेशक है पीटर शिया। और डीबीएस बैंक इंडिया ने जो है रजत वर्मा को नया एमडी नियुक्त कर दिया है। ठीक है साथियों, मैं प्रतिदिन आपको जो प्रश्न होता है उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट 4 अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको कराता हूं, जो एग्जाम के लिए आपके एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए पहला नोट करिएगा, हीरो मोटो को आपके साथियों हाल ही में नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, निरंजन गुप्ता इनका नाम है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है नोट करिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका, ये 100% एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। क्या नाम है, भारत के जो महान्यायवादी बने हैं साथियों उनका नाम आप लोग नोट करिएगा। आर वेंकट रमणी जो है बने हैं भारत के नए महान्यायवादी। कौन, आर वेंकट रमणी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, डी वाई चंद्रचूड़, हिंदी में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हाल ही में नए बने हैं साथियों, अनिल चौहान जी बने हैं भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों, भारत के पहले जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी थे। कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी थे साथियों। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके कई बार जो है पूछा जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट है साथियों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिए, हाल ही में विश्व एमएसएमई डे कब मनाया गया। प्रतिवर्ष साथियों विश्व एमएसएमई डे मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 27 जून को साथियों प्रतिवर्ष जो है आपका विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है तो यह जो दिवस है साथियों, ठीक है, ये जो देश की इकोनॉमी है उसके रीढ़ के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। और अगर बात की जाए साथियों आपके एग्जाम में कि इसकी थीम क्या थी 2023 के, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100, ये है थीम इसकी। ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है प्रतिवर्ष 27 जून को विश्व भर में जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये देख लीजिए जून 2023 के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम है साथियों। 26 जून को विश्व ड्रग दिवस, 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ये नोट करिएगा, इसकी थीम इस बार क्या थी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, विश्व जो योगा डे है इसकी थीम नोट करिएगा। ठीक है चलिए फिर आपका आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक, क्या आप जानते हैं डेली साथियों, आपको जैसा कि पता है प्यारे साथियों, डेली मैं इस टॉपिक पर, क्या आप जानते हैं, मैं सीरीज में प्रतिदिन आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता हूं जो आपके हर एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, यूपीएससी, पीसीएस और एमपीपीएससी, अन्य सभी स्टेट के जो लोक सेवा आयोग हैं और अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आज हम देखेंगे ओएनजीसी के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका जो है साथियों यह भारत सरकार के अंतर्गत जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि देश में सबसे बड़ा जो है सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता उत्पादक है। इसकी स्थापना एग्जाम में साथियों कई बार पूछ लेता है। 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय साथियों देहरादून में है। ठीक है देहरादून के अंदर। और वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ कौन है, अरुण कुमार सिंह है ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ। ठीक है तो यहाँ पर ये ओएनजीसी का मुख्यालय पूछ लेता है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ, सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे साथियों, हाल ही में किसको जो है आईएमए अवार्ड के लिए चुना गया है। आईएमए अवार्ड किसको दिया गया साथियों 2023 का, के वेणुगोपाल हैं, इनको दिया गया है साथियों, हाल ही में आईएमए अवार्ड दिया गया। ठीक है ये देखिए फोटो में। तो आपको बता दें कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में आईएमए द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। ठीक है इंटरनेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के बारे में आपको बता दें साथियों, भारत में पिछले 32 वर्षों में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2022 की थीम अगर बात की जाए तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन थी। अभी 2023 में जो मनाया जाएगा उसकी थीम आपको बताऊंगा मैं। तो अल्पुजा के डॉक्टर जो है जनरल अस्पताल के डॉक्टर के वेणुगोपाल को चिकित्सा के क्षेत्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा यह सम्मानित किया गया है। ठीक है तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में जो है स्थापित किया गया था यह पुरस्कार। तो ये इस बार का जो दिया गया है साथियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है सम्मान दिया गया। ठीक है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड अतिरिक्त प्रश्न में आपको कराऊंगा। इस प्रश्न में यही बात हुई है साथियों। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? रतन जी टाटा को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा जी को। और सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? शिवशंकरी को। और फेमना मिस इंडिया 2023 दिया गया है नंदिनी गुप्ता बनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से प्यारे साथियों आप लोगों को ये सारे प्रश्न रट गए होंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी मैं रिवाइज कराता हूँ साथियों वो आपको रट गया होगा, 100% आपके माइंड में स्टोर हो गया होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगती है साथियों, ठीक है। हौसला बढ़ाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए साथियों, शेयर भी कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ। हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो साथियों फीफा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन, तो इसका जो आयोजन है साथियों वो 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। तो इसकी मेजबानी इंडोनेशिया में करेगा। यह पहले साथियों जो है पेरू में किया जाना था, लेकिन पेरू जो है अपने बजट के कारणों से जो पीछे हट गया। तो इसमें टोटल कितनी टीमें भाग लेंगी साथ? इसमें टोटल 24 टीमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं। चलिए, इंडोनेशिया की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और यहाँ की राजधानी है जकार्ता, और करेंसी याद रखिएगा इंडोनेशियन रुपया है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर बता देता हूँ साथियों। महिला प्रीमियर लीग की विजेता 2023 की कौन सी टीम बनी है? मुंबई इंडियंस बनी है। और अगर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन बनी है? CSK माही भाई, अपने फेवरेट कैप्टन, अपने फेवरेट जो है चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? क्रेग फुलटन बने हैं। और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो है साथियों नंदी पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ठीक है, ये पुरुषोत्तम रूपाला। तो जो भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं साथियों, उन्होंने 26 जून को कृषि भवन नई दिल्ली में नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए जो है लॉन्च किया है। और नंदी पोर्टल जो है साथियों ये, ठीक आपको बताया कि भारत के पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल रिवाइज करा देता हूँ। ई कुप पोर्टल द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया, भारत की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। 14/4 से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पुराना खजाना करंट अफेयर्स डेली आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ पिछले 6 महीने के। तो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 6 मंथ के। नया संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया था? PM मोदी जी ने। हाल ही में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, क्या नाम है उसका? गगनयान, ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर हाल ही में कहाँ बना है? तेलंगाना के अंदर, इसको नोट करिएगा। टाटा IPL 2023 की विजेता टीम बनी है चेन्नई सुपर किंग। वर्ल्ड बैंक के नए भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन बन गए साथियों? अजय बंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना है भार OS, ठीक है, भार OS। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, हाल ही में कौन देखिए USISPF निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? माइकल मिबाज, ये है माइकल मिबाज, ठीक है। तिनको जो है इसका फुल फॉर्म क्या? US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। इनको शामिल किया गया है अमेरिकी जो है भारत अमेरिकी साझेदारी में विकास के अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। तो जो साथी USISPF है ये वाशिंगटन DC और नई दिल्ली में US और भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और NGO है। यह जो है प्रवासी भारतीयों और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के लिए एक विश्वसनीय पार्टनर है ये। चलिए फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर को जो है स्माइल एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में हिंदी सिलेबस शुरू किया गया है, बहुत अच्छी बात है, अपने हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है विश्व स्तर पर। हाल ही में श्री P उपाध्याय ने नौसेना आयुक्त के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में अश्विनी कुमार यूको बैंक के MD और CEO बनाए गए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से UAE देश हटा है। रिंग साइड पुस्तक डॉक्टर विजय दादरा द्वारा लिखी गई है। हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट बनी है शालिनी सिंह। पंजाब राज्य की पुलिस ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जीतेंगे हम अभियान किसने शुरू किया है? तो जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है गौतम अडानी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य आगामी आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले मनोबल बढ़ाना। ये जो है अडानी समूह के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गौतम अडानी के 61वें जन्मदिन के कार्यक्रम में 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो ये अभियान जो है 1983 भारत की ऐतिहासिक जीत की 40वीं वर्षगांठ बनाता है। हाल ही में लाडली बहना योजना किसने शुरू किया? एमपी गवर्नमेंट ने। प्लास्टिक दो सोना लो योजना शुरू किया कश्मीर ने। अंडा और दूध योजना शुरू किया केरल ने। नारी को नमन योजना शुरू किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं साथियों, इसको रट जरूर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में ताइपे ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है साथियों? चीको आरा डावी बर्डोयो। ठीक है, ये देखिए, तो चीको आरा डावी बर्डोई ने फाइनलिस्ट सूकी को हराकर जो है योनेक्स ताइपे 2023 सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार देखिए, ये हमने करा दिया। ये देखिए कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है शांतरा सरातंचता को। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है जर्मनी ने। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप और महिला प्रीमियर लीग मैंने आपको बता दिया है। चर्चा में देखेंगे आज हम पीएम मोदी को मिले जो है अवार्ड। हाल ही में पीएम मोदी को जो है अवार्ड दिए गए कुछ, जैसे कि कुछ अवार्ड दिए गए, तो वो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ। पूरे अवार्ड देखेंगे अभी हाल का। देखिए, अभी हाल ही में जो है साथियों मिस्र का अवार्ड दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट वाला। सबसे पहले पुराने शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल, ये जो सऊदी अरब द्वारा दिया गया। ठीक है, 2016 में। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनतुल्ला खान अफगानिस्तान ने दिया 2016 में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया गया फिलिस्तीन सरकार द्वारा 2018 में। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 2019 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार रूस ने 2019 में दिया। और निशान इजुद्दीन के विशिष्ट नियम का आदेश मालदीव 2019 में। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसरा ऑफ बहरीन ने 2019 में। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए ने दिया 2020 में। और ऑर्डर ऑफ द डुक क्लाइपो भूटान ने दिया 2021 में। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार पलाऊ 2023 में। और कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी सरकार द्वारा दिया गया साथियों 2023 में। फिजी ने दिया, फिजी देश द्वारा। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार पलाऊ देश द्वारा 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया 2023 में। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र द्वारा दिया गया 2023 में। तो 2023 वाले साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मिस्र पापुआ न्यू गिनी फिजी द्वारा जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका पलाऊ, ये लेटेस्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का चैंपियन बना है? तो महाराष्ट्र जो है आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन बना है। ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आयरन मैन के लिए जो है ये आपको बता दें, सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र आयरन मैन ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग पहला सीजन का चैंपियन ताज बन गया है। कौन? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है आयोजित किया गया था, तो कौन जीत गया है? महाराष्ट्र आयरन मैन। किसको हराकर? तो उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो जीत दर्ज किया है। ठीक है, तो इसमें बता दें फाइनल में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए इगोर चिस्लियो को खेल का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी दिया गया इसमें। हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है? ऐतिहासिक पूजा खर्ची जो है त्रिपुरा राज्य द्वारा जो है त्रिपुरा में किया जाता है ये। तो यहाँ पर बता दें कि इस सुबह का आयोजन, इसमें देखिए फोटो देख लीजिए पहले। ठीक है, ये तो प्राचीन रीति रिवाजों परंपराओं के पुनरुद्धार को चिन्हित किया गया, जिसमें दूर दूर से उत्साही भक्त इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको बता दें कि त्रिपुरा के लोगों द्वारा राज्य के संरक्षक माने जाने वाले 14 देवताओं के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। सीएम है मानिक साहा। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। राज्यों के कुछ प्रमुख त्योहार हैं साथियों, उत्सव देखते हैं। कंबाला पर्व कर्नाटक द्वारा। तोखु इमोंग पर्व नागालैंड द्वारा मनाया जाता है। संगई महोत्सव मणिपुर। बिहू उत्सव बिहू त्योहार असम राज्य द्वारा। आज का ब्रह्मास्त्र जीके में देखेंगे साथियों हम कुछ प्रमुख जो हैं इंस्टीट्यूट और उनके जो है मुख्यालय देखने वाले हैं भारत के। तो देखिएगा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? इंदौर के अंदर, एमपी में।
नेक्स्ट है इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इंडियन मिलिट्री अकादमी देखिए कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो प्रमुख जो साथियों आपके संस्थान है जो पूछा जाता है मुख्यालय उनका, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। चलिए रिवीजन करा देता हूँ फटाफट से। 27 जून का साथियों, ठीक है। तो किस देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया? मिस्र ने। ग्रीस में किस राजनेता को पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? क्यूरिकोस। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? रोहित जावा। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि दिया है? शंकर महादेवन को। और हाल ही विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया? 26 जून को। किस राज्य में नुमालीगढ़ गोहपुर के बीच पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा? असम में। किसने रण विजय अभ्यास आयोजित किया? भारतीय वायुसेना। और किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है? सुतीर्था और आयका ने। किस शहर में अत्याधुनिक बेशक हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया गया? जालंधर में। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हाल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने? वनिंदु हसरंगा। चलिए चलते चलते हंसी मजाक में देख लेंगे हम यहाँ पर एक जबरदस्त ट्रिक। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई सभी जो है इमारतें देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण। तो जीके ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? तो मत जा रेशमा दीवानी। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी इमारत जो है शाहजहां द्वारा बनवाई गई या कौन सी नहीं बनवाई गई, ठीक है। तो मत जा रेशमा दीवानी, या आप लाइन याद कर लीजिए, आपको शाहजहां द्वारा बनवाई गई सभी जो है इमारतें आपको याद हो जाएगी। माँ से मयूर सिंहासन, ता से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, शाह से शाहजहां बाग, ठीक है। माँ से मोती मस्जिद और दीवानी से दीवाने आम दीवाने खास। मत जा रेशमा दीवानी, ठीक है। तो अच्छी ट्रिक लगी ना आपको? देखिए यहाँ से आपको पूरा याद हो गया। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज की क्विज सेक्शन है साथियों, दोनों प्रश्न चारों प्रश्न का आंसर बताइए वीडियो रोक करके आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर, वीडियो रोक करके इसका आंसर बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में बिहार की धरती से सादर प्रणाम, जय हिंद जय भारत, यादव लिखते हैं, यादव जी। और सलीम सुपर नाइस क्लास ग्रेट टीचर। प्रशांत लिखते गुड मॉर्निंग गुरुजी, दिस क्लास इज वेरी वेरी हेल्पफुल, हाउ टू क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो थैंक यू सभी बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, रेगुलर व्यूअर्स को साथियों, आपका जो है बहुत बहुत आभार। ऐसी आप लोग हमारा हौसला जरूर बढ़ाते रहिए साथियों, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी, हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और वीडियो लाइक करिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जरूर करिए साथियों, हार मत मानिए और लगे रहिए, एक दिन आपको जरूर मंजिल मिलेगी, ठीक है। सफलता का सूर्य जरूर उदय होगा आप सबका। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।